चंद्रशेखर रूप रावण की एंट्री होती है, प्रियंका गांधी की एंट्री होती है, राहुल गांधी की एंट्री जब से हुई तो इस केस में राजनीति शुरू हुई और परिवार वालों के बयान बदलवाकर इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि जैसे योगी सरकार में इनके खिलाफ अत्याचार हुआ है और पुलिस ने काम ठीक नहीं करा। यहां सवर्ण और दलित की आपस की लड़ाई दिखाकर समाज में जहर घोलकर रावण की एंट्री कराई जा सके, चंद्रशेखर रावण की और प्रियंका गांधी के कहने पर यह सारा खेल रचा गया, मीडिया को मैनेज किया गया। ऑडियो क्लिप जो लीक हुई है आज तक चैनल की, उसमें वो बोल रही है पत्रकार लड़की के भाई को सीधा सीधा कि अपने पिताजी से ये कहलवाओ कि जो योगी आदित्यनाथ ने बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें दबाव बनाया गया है और पिताजी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला कि मैं संतुष्ट हूं पुलिस की जांच से। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के 3 डॉक्टरों के पैनल ने रिपोर्ट बनाई है जिसमें लिखा है कि लड़की की मृत्यु सांस घुटने से, गले की हड्डी टूटने से हुई है और उसके साथ बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं होती। तो इसकी एसआईटी जांच कर रही है, जल्दी इसका खुलासा होगा, लेकिन कांग्रेस का और बिकाऊ मीडिया का खुलासा तो हो चुका है। जो ये प्रियंका और राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, अब इस पर संजय राउत बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं बोले संजय राउत, वहां तो वो जो आवाज उठाएगा सुशांत की उसको जेल में डाल देंगे या उसके खिलाफ वो एफआईआर करेंगे या उसका घर तुड़वाएंगे, लेकिन यहां संजय राउत बोलते हैं। यहीं आप देखिए इस समय बॉलीवुड भी इस हाथरस की घटना पर अपना मौन तोड़ता है, जो अभी तक ना तो दिशा सालियान पर बोला ना सुशांत सिंह राजपूत पर बोला। फरहान अख्तर इस पर बोलता है कि यह बलात्कार है, बलात्कार पर सजा होनी चाहिए। रितेश देशमुख बोलते हैं कि भाई इसमें जो है अन्याय हुआ है लड़की के साथ। अब आप समझिए कि प्रियंका चोपड़ा, रितेश देशमुख, फरहान अख्तर, ये सब के सब क्यों एकदम टरटराने लगे? ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है कि यदि अपराधी मुसलमान है तो वहां नहीं जाएगी और यदि अपराधी हिंदू हैं तो पूरा हल्ला मचाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं 2-3 दिन से हाथरस कांड पे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता मैंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनकी बहन और उनके साथ में तमाम जो विपक्ष किस तरह से हुड़दंग मचा रहा है और जगह जगह जो है कल उन्होंने ब्लेम किया कि पुलिस ने जो है राहुल गांधी को नीचे फेंक दिया है और अपने आप जो है इस तरह से जो है ड्रामेबाजी हो रही है। बता रहे हैं गैंगरेप का जो भी मामला है उसको जो है कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश मामलों के जानकार, राजनीतिक जानकारों के मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, जैसे कि परसों से देख रहे हैं किस तरह से जो है तथाकथित चंद्रशेखर रावण से लेकर के और सबसे जो है पुरानी पार्टी के जो है महासचिव और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरह से जो है वहाँ पर ड्रामेबाजी करें, हाईवे रोक रहे हैं और पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं और योगी सरकार को सरेआम जो है ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार की उसमें जो जाँच में हीला हवेली हो रही है, ये जानबूझ के इस तरह से हुड़दंग मचा रहे हैं? प्लीज देखिए, कांग्रेस बहुत घिनौना और बहुत ही भयंकर एक गेम खेल रही है और वो गेम है इस देश में मुस्लिम वर्ग को इतना खुश करना कि उनके अपराधों को भी, यहां तक कि अगर कोई आतंकी घटना भी हो और वो मुसलमान हो आतंकवादी तो उसको भी इग्नोर करना और ये सिद्ध कर देना कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। और इसी कड़ी में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की ये जो हाथरस की घटना है ये आर्टिफिशियल बनाई हुई है। इसमें जो बातें अभी तक निकल के आई हैं, पहले दिन ये लग रहा था कि लड़की के साथ मारपीट हुई है, उसकी गर्दन दबाई गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 5 दिन तक वो उत्तर प्रदेश के ही अस्पताल में भर्ती रहती है। परिवार वाले एक गांव के ग्राम प्रधान के बेटे पर मारपीट का आरोप लगाते हैं। कोई उसमें बलात्कार नहीं लिखा, कोई हथियार नहीं लिखा, सिंपल एक घटना दी कि हमारी लड़की को फला फला आदमी ने मारा, उनके बच्चों ने। अब 5 दिन बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसको रेफर कर दिया गया दिल्ली और दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उसको रेफर कराया गया। तब भी गर्दन में यहाँ पर आर्टिफिशियल सांस देने के लिए सामान लगाया गया डॉक्टरों के द्वारा, उसको ब्रीथ करा जा रहा था। केवल पैर के निचले हिस्से में चोट थी और गर्दन में चोट थी। तहरीर में लिखा गया था कि लड़की को मारा, बलात्कार शब्द नहीं था। लेकिन बाद में एंट्री होती है इसमें कांग्रेस की और कांग्रेस यहां भेजती है चंद्रशेखर रावण को, जो उन्हीं का पिट्ठू है और वो
घर वालों परिवार वालों को बरगलाते हैं और उनके द्वारा फिर बयान बदला जाता है। लड़की का बाप लड़की को सिखाया जाता है कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्ही को उल्टा फंसा देगी उत्तर प्रदेश की पुलिस, तो क्या करो, तुम इसमें बलात्कार की मांग कहो कि बलात्कार हुआ है लड़की के साथ, और परिवार वालों ने लड़की की गर्दन तोड़ दी, इसकी जीभ काट दी, इसके पैर तोड़ दिए। ये सब बातें बोलोगे तो हम इसको हाईलाइट करेंगे, तुम्हें मीडिया में लाया जाएगा और मीडिया तुम्हारे साथ खड़ा होगा तो तुमको उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी दिलवाएंगे, मकान दिलवाएंगे और लाखों रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे। ये सारी बातों का खुलासा अब हो रहा है। आज तक की पत्रकार मृतका के भाई को सिखा रही है, ऐसी ऑडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगी है क्योंकि वो सर्विलांस पे थे टेलीफोन। तब से जब से इस लड़की के साथ ये एक्सीडेंट हुआ 5 दिन तक ये परिवार शांत रहा, लेकिन जैसे ही इसमें कांग्रेस आई तो कांग्रेस के बाद यहाँ राजनीति शुरू हो गई और वहां का स्थानीय सांसद और उसके बाकायदा और गुर्गों के जरिए चंद्रशेखर रूप रावण की एंट्री होती है, प्रियंका गांधी की एंट्री होती है, राहुल गांधी की एंट्री जब से हुई तो इस केस में राजनीति शुरू हुई और परिवार वालों के बयान बदलवाकर इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि जैसे योगी सरकार में इनके खिलाफ अत्याचार हुआ है और पुलिस ने काम ठीक नहीं करा। उसमें ऑडियो क्लिप जो लीक हुई है आज तक चैनल की, उसमें वो बोल रही है पत्रकार लड़की के भाई को सीधा सीधा कि अपने पिताजी से ये कहलवाओ कि जो योगी आदित्यनाथ ने बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें दबाव बनाया गया है और पिताजी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला कि मैं संतुष्ट हूं पुलिस की जांच से। आप इसमें आक्रोश दिखाओ और इनको रिपोर्ट पर सवाल उठाओ और आप कहो कि इसमें सीबीआई की मांग हम करते हैं। ये बरगला रहा है मीडिया। और कैसे ये खुलासा हुआ है तो अब आप इस बात समझिए कि इससे ये खुलासा हुआ है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये चंद्रशेखर रूप रावण को इस देश का लीडर बना के दिखाना चाहते हैं, दलितों का मसीहा, क्योंकि ये इनका पिट्ठू है और इसके जरिए ये पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं जातिगत वैमनस्य फैलाकर। चंद्रशेखर रावण की और प्रियंका गांधी के कहने पे ये सारा खेल रचा गया, मीडिया को मैनेज किया गया। और अब जब आपने देखा कि सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में वो लड़की भर्ती थी तो चंद्रशेखर रूप रावण और कांग्रेसी वहीं गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि कोविड के टाइम में कोई भी धरना प्रदर्शन अलाउ नहीं है और वो भी हॉस्पिटल के गेट पर। तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अब सवाल जो उठा रहे हैं कि आनन फानन में पुलिस ने रात को डेड बॉडी को क्यों जलाया, क्योंकि पुलिस ने परिवार वालों के फोन सर्विलांस पे लगाए हुए थे। उनको पता था कि इसमें कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है, इसलिए सर्विलांस पर फोन लगे हुए थे। तो उनसे पता चला पुलिस को कि ये एक राजनीति कर रहे हैं कि पूरे देश के कांग्रेसी हाथरस में इकट्ठा होने वाले हैं और उस लड़की के शव को रखकर ये रोड जाम करेंगे और फिर वहां प्रदर्शन करेंगे और ये हंगामा करने के मूड में है। तो पुलिस कहती है कि यदि हम उनको ये टाइम दे देते, लड़की वालों ने 100 भी लेने को मना कर दिया था, वो प्रदर्शन करने के मूड में थे और इसको दलित वर्षित स्वर्ण लड़ाई बनाकर पूरे देश में एक घृणा फैलाने की षड्यंत्र कांग्रेस कर रही थी। क्योंकि आप समझते हैं कि इस समय जो सुशांत सिंह राजपूत की जांच चल रही है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उसका पीक आया हुआ है और अब बड़े नेता का नाम का खुलासा होने जा रहा है। तो ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है महाराष्ट्र में और सीबीआई की जांच में अब धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस में। किस तरह से दिशा सालियान के केस को खत्म कर दिया गया। और आप देखिए जो ये प्रियंका और राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, इन ड्रामेबाजों से पूछे कोई कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां आपने सुशांत सिंह राजपूत का तो ना तो पोस्टमार्टम का टाइमिंग उसमें डला है ठीक से, दिशा सालियान की आपने अंत्येष्टि ऐसे ही अंजल मंजल कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत का भी अंजल मंजल ऐसे ही कर दिया। किस आप राजनीति की बात करते हैं। अब इसमें राजनीति देखिए, कहां तो कांग्रेस हल्ला कर रही है। वो रात में पुलिस वालों ने जो उस डेड बॉडी को, लड़की को जलाया, वो इसीलिए जलाया क्योंकि वो जान रही थी कि अगले दिन सुबह कांग्रेस का और चंद्रशेखर रावण का और इसमें कई कम्युनिस्टों का, वामपंथी दलों का और मीडिया भी इसमें लगा हुआ है। आज तक जैसा बड़ा चैनल आप सोचिए कि वो बरगलाने में लगा है और कई चैनल उसको लाइव दिखा रहे हैं। वो केवल ये इस देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं
इन लोगों ने सबने प्लानिंग करी थी, इसलिए रात को ही उस लड़की को यह तय हुआ कि उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाए, वरना अगले दिन बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। अब इस पर संजय राउत बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं बोले संजय राउत, वहां तो वो जो आवाज उठाएगा सुशांत की उसको जेल में डाल देंगे या उसके खिलाफ वो एफआईआर करेंगे या उसका घर तुड़वाएंगे। लेकिन यहां संजय राउत बोलते हैं, और क्या बोले? वो बोले कि राहुल गांधी का पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ा, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये बलात्कार है लोकतंत्र का, इस तरह का गैंग रेप किया है। वो कहते हैं संजय राउत कि लोकतंत्र का गैंग रेप है ये, कि एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष का गिरबान पकड़ लिया। यहीं आप देखिए इस समय बॉलीवुड भी इस हाथरस की घटना पर अपना मौन तोड़ता है, जो अभी तक ना तो दिशा सालियान पर बोला ना सुशांत सिंह राजपूत पर बोला। तो यहां स्वरा भास्कर कह रही हैं कि यह बहुत ही भयंकर घटना है और यह बलात्कार है, सामूहिक बलात्कार के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। फरहान अख्तर इस पर बोलता है कि यह बलात्कार है, बलात्कार पर सजा होनी चाहिए। रितेश देशमुख बोलते हैं कि भाई इसमें जो है अन्याय हुआ है लड़की के साथ। अब आप समझिए कि प्रियंका चोपड़ा, रितेश देशमुख, फरहान अख्तर, ये सब के सब क्यों एकदम टरटराने लगे। और मैं कहता हूं कि उस घटना पर बोल रहे हैं सब के सब, जो भी चैनल वाले, मैं एक को नहीं कई चैनल हैं, कई चैनल वाले और ये कई बॉलीवुड वाले, ये नेता, जो भी लोग इस हाथरस की घटना में बार बार अपने मुंह से बोल रहे हैं गैंग रेप गैंग रेप गैंग रेप, जबकि और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के 3 डॉक्टरों के पैनल ने रिपोर्ट बनाई है जिसमें लिखा है कि लड़की की मृत्यु सांस घुटने से, गले की हड्डी टूटने से हुई है और उसके साथ बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं होती। उत्तर प्रदेश में भी इसकी स्लाइड और उसकी जांच आगरा की फोरेंसिक लैब से हुआ है, उसमें भी कोई बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। तब ये जो मीडिया है आज तक जैसा, ये किस बेस पर बोल रहा है लाइव प्रोग्राम में कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है? दूसरी बात, ये बॉलीवुड वाले जो बोले हैं, ये आज बोले हैं, अब तक किसी घटना पर नहीं बोले, ये आज बोले हैं और गैंग रेप बोले हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक मांग रखता हूं कि जो भी इस तरह का भ्रम फैलाकर देश में जहर फैलाना चाहते हैं, जातिगत जहर को फैलाकर वैमनस्य पैदा करके दंगे कराना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने की नीयत और झूठ फैलाने के कारण पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए और पुलिस के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के नाम पर, और एक पुलिस अफसर की गिरबान पकड़ी है, ऑन ड्यूटी था वो राहुल गांधी ने, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो चैनल वाले भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर इन चैनल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये इस तरह का झूठ फैलाते रहेंगे जिससे देश में आग लगने के चांस हैं। उत्तर प्रदेश इन्होंने इसलिए चुना हुआ है क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ जी एक भगवाधारी संत बैठ करके सत्ता को चला रहे हैं और वो अपराध मुक्त करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को। ये सहन नहीं हो रहा किसी को, जो लोग वहां खाते थे, खिलाते थे, गुंडागर्दी करते थे, गैंगस्टर थे, उन लोगों की अब दाल गल नहीं रही है और इसलिए उन सबका साथ ये कांग्रेस दे रही है। ये बहुत ही खतरनाक गेम है। आप देखिए कि इसी के साथ एक दूसरी घटना बलरामपुर में होती है। वहां भी पीड़िता लड़की दलित है, लेकिन वहां अपराध करने वाले जो दोषी हैं वो शाहिद और शाहिल हैं, इसलिए वहां कांग्रेस नहीं बोलती है। उस लड़की के भी दोनों पैर तोड़ दिए गए, उसके साथ उसको नशीला सुई लगाई गई, उसके हाथ में सिरिंज थी, घर वाले चीख रहे हैं, लेकिन ना तो वहां कोई मीडिया गया, ना वहां प्रियंका गांधी गई, ना वहां रावण गया ये चंद्रशेखर, और ना वहां जाएगा, क्योंकि वहां जो आरोपी हैं वो 2 मुसलमान हैं, उनमें से एक का नाम शाहिद, एक का नाम साहिल है। ये कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है कि यदि अपराधी मुसलमान है तो वहां नहीं जाएगी और यदि अपराधी हिंदू हैं तो पूरा हल्ला मचाएगी। इससे ये मैसेज दे रही है कि हम मुसलमानों के बड़े से बड़े अपराध में भी उनको कुछ नहीं कहना चाहते, हम उन अपराधियों के साथ हैं। योगी सरकार को चाहिए कि सख्त एक्शन इसमें ले और दबाव में आकर के कोई भी कार्रवाई ना करे। मैं कह रहा हूं अभी तक आप देखिए कि अगर एफआईआर हुई है, वो चाहे तहरीर झूठी दी थी परिवार वालों ने हाथरस में, वो बंद तो कर दिए ना। जेल में अपराधी बंद है जिनके खिलाफ तहरीर दी, वो सारे बंद हैं। अब अगली मांग क्या?
अगली मांग है डीएम को हटाओ, एसपी को हटाओ, क्योंकि उन्होंने ल्हास रात में क्यों जला दी। तो मैं पूछ रहा हूं, ल्हास रात में इसलिए जलाई क्यों उन्होंने दिल्ली में हॉस्पिटल के बाहर जाके गेट को बंद करके धरना प्रदर्शन करा, उसको क्यों डेड बॉडी को लेकर के उन्होंने झूठ बोला। जब बलात्कार नहीं हुआ तो बलात्कार किसके कहने पे बोला, ये उस फैमिली को बताना पड़ेगा। ये अब फैमिली में ये भी खुलासा होगा, क्योंकि डिटेक्टिव ने खुलासा किया है कि इस जांच में एक नया मोड़ सामने आया है कि परिवार वालों ने उस लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद खुद ही उसके भाइयों ने उसकी गर्दन दबाकर उसको जान से मारने की कोशिश की। बाद में वो जब लड़की बच गई, गांव वाले आ गए, अड़ोसी पड़ोसियों ने वो घटना देखी। इसके कारण मुद्दे को बदलते हुए उन्होंने कह दिया कि जी वो प्रधान के लड़कों ने मारी है हमारी बहन। तो इसकी एसआईटी जांच कर रही है, जल्दी इसका खुलासा होगा। लेकिन कांग्रेस का और बिकाऊ मीडिया का खुलासा तो हो चुका है। जो उनके ऑडियो वीडियो वायरल हुए हैं, इससे पता लगा है कि कांग्रेस किस तरह से इस देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों में जहर डालकर और सीए का विरोध के नाम पर जैसे देश को जलाया था, इस समय वो उत्तर प्रदेश को जलाने के लिए पूरा ध्यान उनका उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र या अन्य जगह जहां घटनाएं हो रही हैं वहां कांग्रेस का ध्यान नहीं है। और आज की समय में ये जो हल्ला कर रहे हैं, पूरा मीडिया जो लगा हुआ है, वो केवल इस ध्यान को भटका रहा है, क्योंकि वहां ड्रग माफियाओं की एक चेन पकड़ी जा रही है, जिसमें बड़े बड़े खान उसमें पकड़ में आ रहे हैं, कोई बादशाह खान पकड़ में आ रहे हैं, कोई उसमें बिग बॉस पकड़ में आ रहे हैं। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही, तो ये देश की जनता जान ले। और मैं कह रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग जान लें कि हमारे देश में एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जो इस देश में ऐसी राजनीति कर रहा है जो गिद्धों की राजनीति होती है।